बंगाल ही का क्यों? हमारे इस देश का इतिहास ही रक्त से सना हुआ है। हम अगर इसको इस तरह से भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे यहाँ वेदों में भी सुर और असुर का वर्णन है, और असुर रक्त पिपासु रहे। इन असुरों की तो रक्तपात करने की परंपरा ही रही है। वो बंगाल जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र उपाध्याय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारी नेता और शांति के दूत रहे हों, मदर टेरेसा ने किस स्थान को चुना? आज दुर्भाग्य है कि इन असुरों का विनाश अभी तक नहीं हो पाया। हमारे मोदी जी और हमारे योगी जी निश्चित तौर पर ये चुनाव हो जाने दीजिए, एक अश्वमेघ यज्ञ होगा भारत के अंदर। इन असुरों का जड़मूल विनाश किया जाएगा। बंगाल नहीं, देश के किसी कोने में रक्तपात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रियंका वाड्रा चाय पिलाएंगी? उनको चाहिए अपने सास ससुर को, अपने पति को चाय बना के पिला दें। कड़क चाय पीने से दिमाग की नसें खुल जाती हैं। हम लोग तो स्वयं कड़क चाय पीते हैं और कड़क निर्णय लेते हैं, पूरी दुनिया देख रही है। खैर, अगर मेढकी नाल ठुकाने चली है तो इस पर मैं क्या कमेंट करूं, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा। ये जो चाय पर तंज विपक्ष कसता है, पहले उन्हें एक बात जान लेनी चाहिए कि मोदी जी का चाय बेचने का अर्थ ये केवल सहानुभूति के लिए नहीं है। ये एक संदेश है उन नौजवानों के लिए जो काम के लिए, जीविका के लिए हाथ फैलाते हुए घूम रहे हैं। मोदी जी ने अपने जीवन से संदेश दिया है कि गरीबी की लड़ाई में काम को अगर छोटा नहीं मानोगे, काम पर से प्यार करोगे, हर काम को बड़ा काम मानोगे, हर काम को अपने जीवन की प्रगति का रास्ता मानोगे, तो निश्चित तौर पर तरक्की होगी, विकास होगा, आपका भविष्य सुधरेगा। ये चाय एक संदेश है। लोग तंज करते हैं, पकौड़ा बेचेंगे। दुर्भाग्य है इस देश का, जो नौजवान पढ़ने लिखने के बाद अपने मूल व्यवसाय से भी अलग हो जाता। अगर खेती करने वाला है तो खेती से अलग हो रहा है, जो बढ़ई है वो बढ़ईगिरी से अलग हो रहा है, जिसका मूल काम है वो उसके काम से अलग हो रहा है। आज बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण एक ये भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये संदेश है, विपक्ष को सोचना चाहिए। और दूसरी चीज, कर्म का उपहास। श्रीमद् भगवत गीता में हमारे भगवान कृष्ण ने कर्म को ही प्रथम माना है। मोदी जी ने भी कर्म का उपदेश दिया है चाय बेच करके। ये ना धर्म से जुड़े हैं ना कर्म से जुड़े हैं। किस प्रियंका की बात करते हो? जिस दिन नाल ठुकेगी उस दिन ये घोड़ी नहीं बन जाएंगी। देखिए, इस देश को ही रक्त रंजित करने का प्रयास किया गया। इस देश पर में ये बुद्ध की धरती, ये संतों की धरती, इसको तो हमेशा खून से रंगा गया।
आज भी रंगा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर शांति दूत भी आए हैं, शांति के पुजारी भी आए हैं, स्वामी विवेकानंद भी आए हैं। ये धरती खून से नहीं रंगनी पाएगी। आज की तारीख में तुम रक्तपात कर लो, कल तुम इस लायक नहीं बचोगे कि तुम्हें इसका कोई दूसरा मौका मिलेगा।